नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात पाकिस्तान की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाल दिया है। पाकिस्तान को निगरानी सूची में डालने का फैसला पेरिस में हुई बैठक में तकरीबन सर्वसम्मत से लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। अमेरिका के प्रस्ताव पर पक्ष में 36 देशों ने वोट किया, जबकि सिर्फ एक देश तुर्की ने विरोध जताया। FATF में जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की थी। ये दोनों ही समूह लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़े हैं, जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। FATF के फैसले के बाद पाकिस्तान पोषित और वहां से संचालित होने वाले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-झांगवी जैसे आतंकी संगठनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज देश देशांतर में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लिया गया फैसला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कितना तेज करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले पर पाक पर क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर इससे लगाम लगेगी? फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? क्या आतंकवाद के मसले पर अब पाकिस्तान अकेला पड़ गया है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर AK पाशा साहब, जो कि पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र JNU से। स्वागत सर आपका। हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी हैं, पूर्व राजनयिक, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। हमारे साथ कमोडोर रिटायर्ड श्री उदय भास्कर साहब जुड़ेंगे, निदेशक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से, और रियाजुल हसन लश्कर, एसोसिएट एडिटर हिंदुस्तान से। शुरुआत में शीलकांत जी आपसे करना चाहूँगा, जो जिस तरीके से इस पूरे नजरें थी FATF को लेकर, और जो फिलहाल जानकारी है, आधिकारिक हालांकि नहीं है, कि पाकिस्तान को संदिग्ध वाली सूची में डाल दिया है, जिसे हम ग्रे लिस्ट कहते हैं। कितना बड़ा ये फैसला है और इसे आप कैसे देखते हैं? ये फैसला बहुत पहले से हो जाना था। वो इसलिए कि FATF जो है ये नितांत प्रोफेशनल बॉडी है। ये फाइनेंशियल क्राइम, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम जो है, इसको रोकने के लिए जो 37 राष्ट्र हैं उनके द्वारा मिलके बनाई गई है। इसमें राजनीति नहीं है, और इसका सारा जो तामझाम है वो बिल्कुल आपके कानून से, आपके फाइनेंशियल रेगुलेशन से, जो कुछ हो रहा है, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, उन सब पे किस तरह से स्टैंडर्ड्स हों। इनके जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए थे वो करीब 20 और 9 ऐसे कुछ 29 स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए थे, जो कई सालों से हैं, जो सब देशों को भेजे गए हैं कि भाई इस तरह से आप काम कीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स वो हैं जिनको जो लोग नहीं मानते, और उनके फिर ऊपर ये म्यूचुअल असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान अपने आप को जो जिस तरह समझता है, और जिसको अरबों का सपोर्ट है और चाइना का सपोर्ट है, तो ये टेररिज्म करने के बाद खुला घूमता था और हर जगह बचा लेता था अपने को। पर इसमें चूंकि पाकिस्तान में जो काम हो रहे हैं वो सरासर अंतर्राष्ट्रीय जो फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके सरासर विरोध में हैं। खिलवाड़ एक तरीके खिलवाड़ है उनके साथ। और उसके जरिए ये जो टेररिस्ट को पैसे देते थे, जैसे नाम बदल दिया, सेक्शन में नाम बदल दिया, दूसरे नाम से दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ जो प्रतिमान उन्होंने बनाए हैं FATF में, और ये 1989 से चल रहा है। और जब बना था तब वो विश्व संबंधों में एक ऐसा मौका था जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और रूस साथ में था। तो रूस, अमेरिका, OECD, G7 और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में थे उनमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब देश थे। तो इनमें सब में जो फोकस था वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे था, राजनीति पे नहीं था। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम इस पे इसका विरोध करता था, मतलब इसको वायलेट करता था। तो अब उस वायलेशन का हर्जाना तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। और ये जो इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है, इसके बड़े व्यापक डायमेंशन हैं। क्योंकि मैं इस पर आऊँगा सर, कि असल में इसका असर क्या होगा। लेकिन पाशा साहब, भारत लगातार जिस पाकिस्तान के चेहरे को दुनिया के सामने उजागर करता रहा, रखता रहा, वहाँ पर चलने वाले अगर आतंकी संगठनों की बात करूँ, जिनकी संख्या करीब 3 दर्जन से अधिक है, नाम बदलते रहे, जैसा कि बिल्कुल ठीक कहा पूर्व राजनयिक साहब ने, कि असल में अब इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बेनकाब तो होता है हर बार, लेकिन इस बार जो ये फैसला है,
शिकंजा या मैं कहूँ जो एक फंदा है पाकिस्तान के ऊपर, वो पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा, कठोर दिखता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पेरिस में लिया गया है। इससे दो तीन चीज़ें उभर के आते हैं। एक तो चाइना लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा था, लेकिन इस बार चीन जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि बरतानिया और फ्रांस और जर्मनी ने इसमें प्रयास लिया, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया। और इसमें सऊदी अरब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो खाड़ी के देश हैं, अरब देश, उसका लीडर बन के उसने भी कुछ ख़ास ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो कि पाकिस्तान का बहुत समर्थन करता आ रहा था कई सालों से। इसलिए हाल में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पाकिस्तान के 2000 से 2500 तक आर्मी ऑफिसर्स सऊदी अरब भेजे गए हैं। और राहिल शरीफ उनके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लीडर हैं वहाँ। तो इनको देखते हुए सऊदी अरब का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, चीन और सऊदी अरब दोनों का। इसे ये बहुत बड़ी विजय है हमारे लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि हम लगातार इन दोनों देशों से प्रयास करते आ रहे थे कि ये जो आतंकवाद का जड़ है, तो इसको जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से शुरुआत करना है। और इस ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल अरेंजमेंट पाकिस्तान पूरे दुनिया के साथ है, उस पर काफ़ी असर होगा। चूँकि इलेक्शंस अभी पाकिस्तान में आने वाले हैं, इस पर भी ध्यान देना हमें चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये दूसरी बार हो रहा है। पहले 2009 से 15 तक भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया था और कई लोग वार्निंग भी दिए थे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 2012 से 15 के बीच में 2009 से 15 के बीच में भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान इस साल के शुरुआत में कुछ अपने क़ानून बदल के हाफिज़ सईद और दूसरों को आतंकवादी करार दिया, तो वो जान के चलता था कि इसकी वजह से ये शामिल नहीं होगा। यानी सर, ये जो पाकिस्तान का हाल के कुछ महीनों में जो कार्रवाई का एक ढोंग था, वो असल में इस पूरी कार्रवाई से बचने के लिए था। पूरा पर्दा नशीन हो गया। उदय भास्कर सर, जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, आधिकारिक नहीं है, लेकिन जानकारी यह है कि करीब करीब सर्वसम्मत से फैसला लिया गया। तुर्की जरूर इसके विरोध में था। सबसे पहले तो क्या इससे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर किस तरीके से लगाम लगेगी? कितना बड़ा फैसला उस दिशा में है ये? सर, जैसे अभी बाकी हमारे साथियों बता रहे थे, ये जो निर्णय है जो पेरिस में अभी औपचारिक रूप से शायद ये कुछ समय में घोषित होगा, अभी तो सारे अटकलें इसी दिशा में हैं कि पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट पे रखेंगे। और उससे मुझे लगता है कि 3-4 इसके पहलू हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहता हूं, और एक प्रकार से मैं जोड़ रहा हूं जो बाकी आपके पैनलिस्ट ने भी कहा है। सबसे पहले जहां तक पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर काफी एक नकारात्मक असर होगा। और कारण ये कि पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहते हैं, यानी कि उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट है, उनका अगर जीडीपी के तुलना में हम देखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक एस्टिमेट ये भी है कि ये अपने जीडीपी के 5% से भी ज्यादा हो गया है, और उसके कई मायने होते हैं। अभी तक पिछले 10 साल से पाकिस्तान जब भी उनका डेट सर्विसिंग के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, इंटरनेशनल लैंडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक, उनसे वो कुछ ऐसे टर्म्स पे अपने लोन अभी तक ले रहे थे। यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे अभी घोषित किया जाता है तो मुझे लगता है कि उनको ये डेट सर्विसिंग के लिए काफी कठिनाई होगा, क्योंकि जितने भी पश्चिमी देश हैं, खास अमेरिका के नेतृत्व में, ये इनके ऊपर इस प्रकार के पाबंदियां जरूर डालेंगे। और जहां तक अंदरूनी स्थिति है, उदाहरण के लिए करीब 8-9 साल पहले अमेरिकन डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान का जो रुपया था वो करीब 52 रुपये के आसपास था। अभी ये 112-114 तक पहुंच गया है, अर्थात 2 गुना से ज्यादा पाकिस्तान का जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है।
और उसका बहुत भारी अंदरूनी असर होता है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पहला जो इसका असर या पहलू, ये पाकिस्तान की जो आर्थिक और जो फाइनेंशियल उनकी जो स्टेटस है उसके ऊपर होगा। दूसरा, जो चीन का अभी तक जो बात चल रहा था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये जो विश्वास उन्होंने पैदा किया था कि जो भी हो चीन उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हुआ है कि बार बार जब भारत और बाकी देशों ने, मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में हैं, जिनके ऊपर लगाम डालने के लिए, उसके लिए भी पाकिस्तान ने कहा कि चीन उन्हें समर्थन देगा। ये पेरिस के निर्णय के बाद मुझे लगता है साहब कि ये जो पॉलिटिकल सिग्नल है चीन का, ये भी अपने आप काफी भारी है। क्या इन दोनों को मैं कहूंगा कि सबसे बड़े इस पर असर है। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान इस मसले पर अकेला दिखा है, और जिस तरीके से उम्मीद थी और शुरुआत में ऐसी खबरें आ रही थी कि चीन का साथ पाकिस्तान को यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन इसे कैसे देखते हैं कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग है, उसके दोस्त ने उसका साथ छोड़ दिया है, और इसका इम्पैक्ट अब कैसे आप देखते हैं इस पूरे रीजन में? ये जो आर्थिक क्षेत्र में ये डिसीजन है, और चाइना जो FATF मैं जो बताना चाहता हूँ, चाइना भी मेंबर है और हांगकांग भी, चाइना भी मेंबर है, तो दो मेंबर, क्योंकि जब 1989 में बना था तब हांगकांग अलग था। तो ये इस बात का परिचायक है कि जो फाइनेंशियल स्फीयर है उसमें चाइना की सेंसिटिविटीज़ अलग हैं, क्योंकि चाइना का इतना बड़ा ट्रेड है, उसका इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है, वो दुनिया से फाइनेंशियली कटना नहीं चाहता। और FATF ने, जैसे मैंने पहले बताया, पूरी तरह फाइनेंशियल दृष्टिकोण है उसका, राजनीतिक नहीं है बिल्कुल। फिर इसका जो इनिशिएटिव था वो इंडिया की तरफ से नहीं था, ये अमेरिका ने और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, जैसे आपने कहा, इन लोगों ने लिया था। तो इसका, और उन्होंने अगेन सरासर जो आर्थिक कारण थे उनके ऊपर लिया था, तो इन पे अपोज करना कठिन था। और टर्की जो अपोज कर रहा है, ये एक समझ लीजिए कि टर्की के परिवर्तन का द्योतक है, क्योंकि टर्की पहले यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहता था, तो ये सारे इन सब मामलों में यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता था। अब अचानक वो इस्लामिक बैंडवैगन में आ गया है और एक पॉलिटिकल टाइप का डिसीजन लेता है, तो ये टर्की एक्चुअली एक्सपोज हो गया है, ये अकेला पड़ गया है। तो पाकिस्तान की जो हिमायत करने वाले थे उनको भी ये डर होगा कि अगर हम ज़्यादा हिमायत करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। ओके। तो ये एक बात बहुत ही अहम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके जो मेंबर्स हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं, तो तमाम दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन है, जितने भी ये संस्थाएं हैं, ये सब इसके साथ जुड़े हैं। तो इनके मानक जो हैं, इनको वो तवज्जो देते हैं। तो अगर इन मानकों के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे और सब इस पाकिस्तान को वो उस नज़र से देखेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो। एंड तो एक तरह से पाकिस्तान को ताकीद किया जा रहा है कि सुधर जाओ, मुखौटा उतार के आप एक्ट कीजिए अब। और ये जो ढकोसला करते हैं वो हर बार, जैसे आपने कहा कि उनको मालूम है ऐसा हो रहा तो चाहिए कर दो साहब, ये कर दो। पर ये लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ के। जो मैं एक मीटिंग में गया था बहुत पहले इसमें, तो ये जो लोग आते हैं वो बिल्कुल निष्णात हैं आर्थिक नीतियों के लिए। तो वो जो ठोस बात है उसको देखते हैं। इनकी राजनीति और इनकी जो जिस तरह से वो अभी तक करते आए हैं वो नहीं था। इट्स नॉट UN। यही बात। पाशा साहब, व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सचिव राज शाह का अगर मैं बयान कोट करूं पे जो 24 घंटे के अंदर आया है, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते में हमने अब कुछ स्पष्टता, क्लैरिटी हम और लेकर आए हैं, और पहली बार है जब पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं और साथ ही साथ हरकतों के लिए जवाब दे रहे हैं। ये बयान और यहाँ पर अमेरिका के प्रस्ताव का एक तरीके से जीतना, क्या ये ऐसा लगता है कि अब जो रिश्ते थे, जो दोस्ती थी अमेरिका और पाकिस्तान की लुका छिपी का खेल था, वो अब आज खत्म होता दिख रहा है और भारत अमेरिका के जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो अब आगे रंग लाते हुए दिख रहे हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। देखिए, पाकिस्तान को कई सदियों से अमेरिका अपने हथियार और इकोनॉमिक एड देता आ रहा है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देता आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों से ये
काफ़ी कदम उठाए हैं अमेरिका, और प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद उन्होंने साफ आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड पे भी पाबंदी लगाई है, जो कि पहले भी हुई थी लेकिन कुछ अरसे बाद उठा ली गई। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि सिस्टमैटिक तौर से स्टेप बाय स्टेप अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे उठा रहा है इंटरनेशनल काउंसिल्स में, और कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहा है, जिससे कि पता चलता है कि उनकी जो बागडोर थी कमज़ोर होती जा रही है। और इसमें हमको दो चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो चीन और पाकिस्तान के संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में जो रोल पाकिस्तान को अदा करना था वो अदा नहीं कर रहा है। तो भारत को जो है प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका मानते हैं कि भारत अच्छा रोल अदा कर सकता है और भारत के कोऑपरेशन से वहाँ स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो अफ़गानिस्तान एक बहुत अहम मुद्दा है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान के आतंकवाद के जो प्रॉब्लम्स है उसमें लड़ाई है। लेकिन मैं ये यहाँ ये भी पेश करना चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो है जून से लागू होगी, और इस लिस्ट में 6 और मुल्क भी हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इराक है, इथोपिया है, यमन भी है और सीरिया भी है। तो इन सब पे पाबंदी हुई है लगातार कई सालों से, लेकिन आतंकवाद फिर भी उभर के निकल रहा है। तो हमें ये मान के नहीं चलना है कि ये शामिल हो जाने से आतंक खत्म हो जाएगा या पाकिस्तान अपना जो है रुख बदल देगा। रज़ाउल हसन लस्कर हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स से। रज़ाउल, आप क्योंकि पाकिस्तान में लंबे अरसे तक रहे, वहाँ से आपने रिपोर्टिंग की, ये जो FATF का फैसला है पाकिस्तान को लेकर ग्रे लिस्ट में डालने का, और क्या जो एक उम्मीद दिखती है इससे कि पाकिस्तान न सिर्फ बेनकाब हुआ है, अमेरिका के साथ उसके रिश्तों का एक आखिरी दौर वो भी खत्म होता दिख रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के लिए ये किस तरीके का सबब होगा, किस तरीके का संकेत होगा, क्या ये उसे रोक पाने में कारगर होगा? शायद इस वक्त उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल मेरा आपसे है उदय भास्कर सर, कि जिस तरीके से पूरा फैसला हुआ है, पाकिस्तान के रिश्तों को देखें अमेरिका के साथ, वो भी अब इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में है, लेकिन जो पाशा साहब कह रहे हैं कि इस तरह के प्रतिबंध कई और देशों पर पहले भी लगे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद करना कि इससे आतंकवाद जो है वो खत्म होगा, राज्य समर्थित यानी पाकिस्तान समर्थित, इसे कितने आप सहमत हैं और क्या इसे आगे बढ़ाने की जरूरत होगी? और सब पाशा साहब ने जो कहा है ये बात सही है कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर यदि किसी देश को शामिल करते हैं ग्रे लिस्ट पे, उसका काफी एक प्रतीकात्मक पहलू या असर होता है कि इन देशों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऐसे घोषित किया है। पर जहां तक आतंकवाद, उसको समर्थन देना और भारत जैसे देश जिनके ऊपर ये छाया युद्ध जो है वो हम झेल रहे हैं, उसका जो मोटा असर है हम ये देख सकते हैं कि पिछली बार जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला गया था, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा साहब थे। ये 2009 से 10 लेके 2014-15 तक था जी। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के ऊपर रखने के बावजूद भारत के ऊपर या पाकिस्तान जिस प्रकार से समर्थन दे रहा था दहशतगर्दी गुटों को, चाहे अफगानिस्तान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, उसमें कोई ऐसा खास सिकुड़ने का हमने कोई ऐसा सबूत नहीं देखा था। तो अभी भी आप देखिए, एक दिलचस्पी की बात है कि अमेरिका ने ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और बाकी उनका जो एड है उसके ऊपर जब टिप्पणियां आ रही थी व्हाइट हाउस से खास, उन्होंने बार बार यही कहा कि अ विंडो हैज बीन लेफ्ट ओपन, अर्थात ये कि कई इनके बयान है अमेरिका की तरफ से जहां उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सही कदम उठाने के लिए तैयार है। उसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात है कि ओबामा साहब जब राष्ट्रपति थे उन्होंने खास लश्कर-ए तैयबा का जिक्र भी किया था, और बार बार अमेरिका यही मैं कहूंगा इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान अगर कुछ अपना नीतियों में बदलाव लाएंगे
तो वो वापस उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए संक्षेप में यही बात है कि हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि हम तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पेरिस के मीटिंग के बाद, आप ये भी याद रखिए अभी तक ये औपचारिक रूप से घोषित भी नहीं हुआ है, राइट। पर हमको ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि इस डिसीजन के बाद कि आतंकवादी खत्म हो जाएगा या इनको तो तुरंत वो काबू में लेंगे, ये जल्दबाजी। लेकिन भास्कर सर, जिस तरीके के बयान है, अगर आज के बयान को देखूं मैं, जो व्हाइट हाउस की ओर से जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से प्रगति से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट नहीं है और इस्लामाबाद की हरकतों के लिए अमेरिका अपने कठोर कदम की तरफ बढ़ रहा है। क्या चेंज ओवर दिख रहा है और चेंज ओवर से जो दबाव है अब वो पाकिस्तान पर है एक्ट करने का, और इसके चलते कहीं मुश्किल ज्यादा है क्योंकि आम चुनाव भी हैं इस साल? सर जरूर ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से व्हाइट हाउस में प्रवेश किए हैं, उन्होंने चाहे उनकी आप ट्वीट का जिक्र करें या उसका याद करें, या जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना साउथ एशिया पॉलिसी बनाया है, ये बात सही है कि वो कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जरूर वो संकेत दे रहे हैं। पर पाकिस्तान के बारे में जो अंदरूनी जो बातचीत है, जो चर्चा है, चाहे वो पेंटागन में हो या उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का एक मजबूरी है कि जब तक उनके फौज वहां पे है और उनकी जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर, वो एक हकीकत है जिसको वो स्वीकार करते हैं। ओके। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के तरफ से बयान आ रहा है, देखना है कि ये कहां तक नीतियों में बदलता है, कहां तक ये कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं ये FATF का लिस्ट घोषित होने के बाद। जी श्रीकांत जी, क्योंकि आर्थिक तौर पर जब इमेज का सवाल होता है और कहते हैं कि इस संस्थान, इस संगठन की जो लिस्ट है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, आखिर में कैसे आप देख रहे हैं? और आर्थिक तौर पर जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या उसका दबाव पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की सेना या वहाँ पर जो सिस्टम है जो कि आतंकवादियों को पोषित करता है उसको मजबूर कर सकता है कि आप उनसे दूर खड़े हों? हाँ, ये इसमें ये समझने की बात है कि जो डुप्लिसिटी पाकिस्तान करता था, वो ये कहता था कि खुद आग लगाता था और आग लगी चिल्लाता था, खुद टेररिज्म करता था और कहता था हम टेररिज्म से विक्टिम हैं, और उस विक्टिम से, उस टेररिज्म से अंदरूनी तौर से लड़ने के लिए वो दुनिया भर से मदद लेता था। वो उसके लिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाते थे, कोटा मिल जाता था टेक्सटाइल्स का, उसको वित्तीय संस्थाओं में IMF से लोन मिल जाता था। अब ये जो FATF में ये जो एक्शन लिया गया है वो इस बात का इंगित करता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी और उसको कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे वो अगर अभी तक था ये कि वो टेररिज्म के साथ रहता था और सोचता था कि मिट जाएगा, इस समझ लीजिए जैसे कोई रूल ऑफ ट्रैफिक बनाया है और खुलेआम रेड लाइट में चला जा रहा है, परवाह नहीं है, उस वक्त में जो कोई नहीं पकड़ेगा। पर ये जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसमें इस तरह की अराजकता जो पाकिस्तान खुलेआम करता है वो नहीं चलेगी। और ये FATF का डिसीजन दूसरी बार जब हुआ है तो वो इस बात को अच्छी तरह से पाकिस्तान को मैसेज गई है कि अराजकता इस तरह की नहीं चलेगी, इसमें आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और वो हर्जाना काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया नहीं है, पाकिस्तान सीरिया और अपने को यमन वगैरह का समान नहीं है। पाकिस्तान तो सर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता हो, ये तो वो जो सर उठा के चलता है उस पर चोट लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए। जैसे कि पैनलिस्ट की राय है कि इस कदम के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और साथ ही साथ जो आर्थिक तंगी है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, और लेकिन इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसको लेकर आशंकाएं लगातार बरकरार हैं। फिलहाल देश देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार।